आप सब पर सलामती हो। कोमल जोइया का लिखा हुआ है, ये न कहिए कि समात की रसाई कब है, जुल्म पर आपने आवाज उठाई कब है। जिस जगह सुख की कोई खैर खबर मिलती हो, जिंदगी ऐसे किसी मोड़ पे लाई कब है। मुंसिफे शहर बहाना ये बना सकता है, आपने अदल की जिंजीर हिलाई कब है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और ऐसा ही हाल हमारे हुक्मरानों का है, जिन्हें मालूम था कि हमने आवाम को कितना रिलीफ दिया हुआ है और वो कितने जोगी है, फिर भी उन्होंने बिजली के बिल्स में भरपूर इजाफा किया। दूसरी जानिब यकीनी था कि या तो आवाम जुल्म सहने के आदी हो जाते या बगावत, जिसे अब सिविल नाफरमानी कहा जा रहा है, उस पर उतर आते। हुजूर वाला, आपने लोगों के दिमाग मफलूज कर दिए हैं, जो अपनी अपनी के आगे अब कुछ सोचते ही नहीं है। जैसे हाल ही में इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन को भी सर किया, इस पे बजाय अवाम इंस्पिरेशन लेती, अवाम मोटिवेट होती, अवाम शुक्र अदा कर रही है कि यह मिशन पाकिस्तान में नहीं हुआ, नहीं तो उसके अखराजात भी बिल में टैक्स की सूरत गरीब अवाम को ही भरने पड़ते। हुजूर वाला, जिस मुल्क के बाशिंदों की सोच आप अपनी अय्याशियों में इतनी महदूद कर दें और वहां जान के लाले पड़ जाएं, वहां खाक तरक्कियां होंगी, वहां खाक लोग अपनी चार दीवारी से निकलकर चांद पर जाएंगे। वो जाएंगे तो पासपोर्ट बनाकर या गैर कानूनी तरीके से बाहर ही जाएंगे। हुजूर वाला, इंडिया ने चांद पर कदम रखा, आपने गरीब अवाम की गर्दनों पर रख दिया है। दूसरे मुमालिक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुतारिफ करवाया, आपने कर्जा स्कीमें मुतारिफ करवाई। दूसरे मुमालिक के लोग अपने बच्चों को कई जबानें सिखाने और स्किल्स सिखाने के लिए फिक्रमंद हैं, जबकि आपने यहां लोगों पे अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी और बुनियादी इंसानी सहूलियात देने से कासिर कर दिया। इस सारी हंगामी सूरत हाल को देखकर बिजली के बिल्स के मामले पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। और यहां पर सोचने की बात यह है, यहां पर मजाकन हम हंस ही सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिजली के बिल्स में जो टैक्स लगाए गए हैं उसको वापस लेने का मुतालिबा कर रही है। लगाए किसने थे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लगाए थे, IMF की डिमांड के ऊपर लगाए थे। अब वो तमाम के तमाम टैक्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन का इस वक्त मुजाहिरा करते हुए हुकूमत से यह मुतालिबा कर रही है कि वो तमाम टैक्स वापस ले लिए जाए। ये समझते हैं कि अवाम के कुंज दिमाग हैं, ये समझते हैं अवाम कम फहम है, कम इल्म है। शायद हमारे ये कहने से अवाम हमारी तरफ रागिब हो जाएगी। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि इजलास में वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनी से ब्रीफिंग ली जाएगी। सारिफीन को बिजली के बिल्स के हवाले से ज्यादा रिलीफ देने के लिए मुशावरत की जाएगी। हुजूर वाला, ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान की पहले से गरीब तबके पर बोझ डाला जा रहा है, इन हालात में यह लाजिम है कि उन इदारों पर सवाल उठाया जाए जिनको मुफ्त आसाइशें दी जा रही हैं, कि उन्हें ये आसाइशें मुफ्त क्यों मिल रही हैं। अब तो लोगों की ये सोच हो गई है कि इन्ने पैसे ला के मुंडे नू दुकान जरूर पा के देनी है, औखे सौखे होके मुंडे नू वापडा चढ़ा दो। पाकिस्तान में एक जानिब जहां बिजली के बिल्स पर एहतजाज के बाद निगरान वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास तलब किया है, वहीं दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर यह बहस भी जारी है कि पाकिस्तान में कौन से तबकात या इदारों को मुफ्त या कम नरखों पर बिजली समेत मराहत फराहम की जाती हैं। निगरान हुकूमत अवाम को रिलीफ दे पाएगी या नहीं, यह सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा तबका यह बहस करता दिखाई दे रहा है कि सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाली मुफ्त बिजली की सहूलत समेत दीगर मराहत को खत्म करना ही इस तमाम तर मामले का आखिरी हल है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स पाइड के वाइस चांसलर नदीमुल हक ने अपने एक बयान में बताया है कि हर माह के शुरू में मिलने वाली तनख्वाह में हुकूमत की जानिब से दी गई आसाइशों का तज़किरा नहीं होता। वो कहते हैं कि हर छोटी छोटी आसाइश के बारे में पता भी नहीं चलता कि किसे मिलता है और कहां मिलता है, लेकिन वो कहते हैं कि इस सिस्टम को खत्म करने की अशद जरूरत है। इस पूरे मामले के ऊपर हुजूर वाला, आपके वादों के लारे देखते हुए अवाम के जज्बात की अक्कासी से एक जुमले में की जा सकती है कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। अगर आप अवाम को अब के रिलीफ दे देंगे तो उन गरीब अवाम की दुआएं बरोज़ महशर आपके हिसाब किताब को आसान बनाएंगी, और उनके अगर वादे वफा नहीं होते तो मुमकिन है आप फिर अवाम को राम न कर सकें।
लेकिन इस सारे मुआशी मंजरनामे में सियासी मंजरनामा भी जुड़ा हुआ है। अवाम को पेट की भूख अभी तक है, लेकिन जहन के अंदर मुख्तलिफ सियासी सोचें भी चल रही हैं। कप्तान अगरचे जंजीरों में जकड़ा हुआ है लेकिन आज़ाद है। कप्तान के अगरचे पाँव में बेड़ियां हैं, लेकिन वो अब भी सियासी घरानों की गर्दनों पे पाँव रखे हुए हैं। कप्तान के नाम, आवाज और झंडे पे अगरचे अब भी पाबंदी है, लेकिन वो अब भी इनके लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है और अब भी वो इनकी रातों की नींदें उड़ाए हुए हैं। लेकिन इस जंग के जवान आहिस्ता आहिस्ता मैदान खाली करते दिखाई दे रहे हैं। न जाने उनके हौसले पस्त क्यों दिखाई देने लगे। शायद वो किसी और यकीन दहानी पे हैं, या शायद उन्हें आगे वाला मंजरनामा दिखा दिया गया। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अराकीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को एस्टैब्लिशमेंट से मुशावरत की दावत दे दी। वो कप्तान जो अकेला भी चले तो उसके साथ लाखों के मजमे का हौसला होता है, बकौल उनके कारकुनान। वो कप्तान जिसके नाम पे पाबंदी लगा के लोगों के जहनों से उसका नक्श मिटाना चाहा, लेकिन वो सबको आज भी अजबर है। वो कप्तान जो चाहता तो बाहर भाग जाता और फिर ना खत्म होने वाली बीमारी का बहाना लगाकर वहीं का हो जाता, लेकिन उसकी बजाय अपने मुल्क में पाबंदे सलासल है और अवाम के दिलों की धड़कन अब भी बना हुआ है। किस वजह से? इस मुआशी मंजरनामे की वजह से। पार्टी जराए कहते हैं कि मुक़य्यद सीनियर पार्टी क़यादत बशमूल चेयरमैन PTI, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही की गैर मौजूदगी में PTI की दूसरी सतह की क़यादत संजीदगी के साथ वो रास्ते और ज़राए तलाश कर रही है जिनकी मदद से पार्टी को इस मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकाला जा सके, जहां वो बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ तसादुम की राह पर नजर नहीं आती। और वो कहते हैं कि अब उनके साथ अलग सलग की जा सकती है। PTI के एक ज़राए के मुताबिक पार्टी में इस बात पर भी बहस हो रही है कि PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुसलसल कशीदगी से पार्टी को फ़ायदा है न मुल्क और इदारे को। PTI ये चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट पार्टी की जानिब अपनी मौजूदा पॉलिसीज़ का जायजा ले और उसके इवज़ इदारे को यह जमानत दी जा सकती है कि चेयरमैन PTI फ़ौज और उसकी आला क़यादत के हवाले से अपना मौक़िफ़ नरम कर देंगे। PTI के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान सदाकत अली अब्बासी ने कहा है कि पार्टी मुल्क के अवाम के वसीतर मफाद में इदारे और चेयरमैन PTI के दरमियान पाया जाने वाला खला दूर करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में दोनों के दरमियान इख्तलाफात खत्म होना कौमी मफाद में है। मुल्क में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए कौमी डायलॉग में शिरकत के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है। उन्होंने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात PTI को सियासी अमल से दूर रखना इदारे के मफाद में भी नहीं है। हमें पाक फौज के इदारे की अहमियत का अंदाजा है और यही वजह है कि हम इदारे और अवाम के दरमियान कोई खलीज नहीं चाहते। कौमी कॉज के लिए अवाम और इदारे के दरमियान तसादुम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी और माशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए PTI किसी भी सियासी जमात और इदारे के साथ मिलकर बैठकर बातचीत में हिचकिचाहट का शिकार नहीं है। मौजूदा हालात में यह ज़रूरी है कि मुल्क को आईनी, सियासी और माशी बहरान से निकालने के लिए कौमी सतह पर मुज़ाकरात हों। इसी दौरान नाम जाहिर न करने की शर्त पर PTI के एक और रहनुमा ने भी कहा कि पार्टी की हालिया कोर कमेटी के इजलास में इस बात पर बहस हुई है कि तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा जो रुपोश हैं वो सब बाहर आएँ और मुकदमात का सामना करें, और अगर वो सामने आकर केसेस का सामना नहीं करते तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। PTI की कोर कमेटी 9 मई के वाक़यात के बाद तश्कील दी गई थी, लेकिन नई कोर कमेटी के अरकान के नाम जाहिर नहीं किए गए थे। चेयरमैन PTI ने अपनी गिरफ्तारी से पहले तमाम मुतल्लिका अफराद को कोर कमेटी के अरकान के नाम बता दिए थे और हिदायत की थी कि इन अरकान के नाम सामने ना लाए जाएं। चेयरमैन PTI ने शाह महमूद कुरैशी समेत किसी भी पार्टी लीडर को पार्टी का कायम मकाम सरबरा नामजद नहीं किया था। शाह महमूद कुरैशी भी साइफर केस में फिलहाल वो गिरफ्तार हैं। कोर कमेटी पे छोड़ दिया गया था कि वो मुश्तरका तौर पे फैसला करें। ये वाज़ेह नहीं कि कोर कमेटी ने चेयरमैन PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान सुलह कराने के लिए चेयरमैन PTI से इजाज़त ली थी या नहीं, लेकिन ये तो ऐसा ही है कि एक शख्स किसी नज़रिए पर लड़ रहा हो और एक दिन उसी के नज़रियात के हाथों वो कत्ल हो जाए, दूसरी जानिब उसके बेटे उसका खून माफ़ कर दें। ये ऐसे ही है बाप की मैयत के साथ साथ उसकी सारी जवानी दफना दी जाए। ऐसे तो उस बाप के कत्ल के साथ साथ उसके नज़रिए और सोच का भी कत्ल हो जाता है। ये ऐसे ही है कि बाप को पता भी ना हो और बेटों ने घर का बंटवारा भी कर लिया हो। अगर तो ये सब कुछ आप सबके ज़ाती मफादात और चालों से पाक है तो सौ बिस्मिल्लाह, आप मफाहमत का रास्ता अपनाइए, एक पेज पर आइए, अपने और अवाम के तशख़्ख़ुस को अपने मुल्क के साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पर मजबूत कीजिए, वरना इस नज़रिए और सोच को मफाहमत के साथ कत्ल ना कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इदारों के साथ टकराव कीजिए, इदारे मुक़द्दम हैं और इदारों के साथ ही मजबूती जो बनती है वो मुल्क कौम की बनती है, रियासत की बनती है, और उनको मजबूत करना तमाम सियासी जमातों का काम है। लेकिन इसके लिए ये ना हो कि पीछे बैठा कोई बात करता रहे और दूसरा कोई बात ना करे। ये भी बात ऐन मुमकिन है
कि जो कारकुनान इदारों के बारे में अपनी सोच मुख्तलिफ रखते हैं और चेयरमैन पीटीआई ही उनको राम कर सकते हैं और उनकी सोच को तब्दील कर सकते हैं, तो ये सोच तब्दील करने का वक्त है, बेहतरी की तरफ जाने का वक्त है, नफसा नफसी के इस दौर से निकलने का वक्त है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।